क्लास 6 का एक चैप्टर है भाई, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट। चैप्टर नंबर 9 है पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट। वन सच ट्रिप took them to the river Ganga. In this case, they climbed the mountains of the Himalaya, where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains: oaks, pines, and deodar, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from the trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places too humid. And yet, all of them had many organisms. दोनों घूमने गए भाई कई जगह, और वहाँ उन्होंने कई किस्म के पेड़ देखे, कई किस्म के प्राणी देखे। कहीं उन्होंने ठंडा देखा, कहीं उन्होंने गर्म देखा। इसका मैंने तुम्हें एक वीडियो हिंदी में भी भेजा है। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई कोई पृथ्वी में कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी प्रकार का कोई क्रिएचर ना हो, कोई प्राणी ना हो। बुजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम। Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living. अब वो अपने घर गया, उसने एक कप बोर्ड निकाला, कप, और उसमें सोचा इसने इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कप बोर्ड। लेकिन वहाँ भी देखा उसने जो जो होता है ना दराज वगैरह, उसमें भी एक छोटा सा स्पाइडर मकड़ी थी। आउटसाइड द होम टू, और घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीन टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर। कहीं भी उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई जगह ऐसी बची उसके घर के बाहर या अंदर कि उसे कोई कीड़े मकोड़े या कोई जिंदी चीज़ न मिले। लिविंग ऑर्गेनिज्म माने सजीव, ऑफ सम काइंड्स और अदर। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहली सोच रही है और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। सी रीड दैट पीपुल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी में भी। उसने पढ़ा है कि ज्वालामुखी के अंदर भी जो है छोटे छोटे सजीव वस्तु पाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लाइव। अब देखो भाई, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, तो एंड द सराउंडिंग, उसके चारों ओर कैसा वातावरण होता है। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. जब जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने अलग अलग किस्म की लोकेशन में अलग अलग किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म देखी वहाँ। द डिजर्ट हैज कैमल, डेजर्ट में कैमल होते हैं। माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पहाड़ों में बकरियां और याक। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर, पूरी यहाँ समुद्र के किनारे गए थे, वहाँ क्रैब्स ऑन द बीच। क्या थे? क्रैब्स। क्रैब्स मीन केकड़े। ऑन द बीच, समुद्र किनारे। एंड सच ए वेराइटी ऑफ फिश, और कई प्रकार की वहाँ मछलियाँ थी। बीइंग कॉड बाय द फिशरमैन, फिशरमैन में मछली मारने वाले जिनको पकड़ रहा था। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स, और तब उन्होंने कुछ और भी देखे भाई, आंट्स। दैट आंट्स समझिए चींटी, दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वेर सो डिफरेंट। अलग अलग किस्म के पेड़ भी पाए बन। वैसे भी तुम जानते हो, जो कई लोग, जब तुम कोड़दर आते हो, तुम कहीं देवदार नहीं दिखता है, यहाँ कहीं बांज नहीं दिखता है। तो प्लांट से भी जैसे जैसे लोकेशन बदलती रहती है, प्लांट से भी बदलते
रहते हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, व्हाट अबाउट द सराउंडिंग विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। क्या है भाई, जहाँ जहाँ हम जाते हैं उनके चारों तरफ देखो हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हैबिटेट एंड एडोप्टेशन। हैबिटेट, what do you find from the plants and animals listed in activity 1? हमारी किताब में एक्टिविटी 1 दी होगी, अभी आएगी। डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ देम? लुक एट what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1। 9.1 की टेबल देखना अपनी बुक में, ठीक है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टू कॉलम? अलग अलग किस्म के मिलेंगे। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स? देखो भाई, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। नमकीन पानी होता है समुद्र के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ के जो पेड़ और पौधे होंगे वो किससे घिरे रहते हैं? नमकीन पानी से घिरे रहते हैं, चारों तरफ नमकीन पानी होता है उनका। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। हवा कहाँ से लेते हैं हम? यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुली होती है उससे वो हवा लेते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब देखो मरुस्थल में, मैंने एक बार तुम्हें पहले ही बताया था, मरुस्थल डेजर्ट, ठीक है ना। रेगिस्तान में क्या होता है? बहुत ही कम पानी होता है। दिन में वहाँ बहुत गर्म होता है, हॉट इन द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और शाम को वहाँ बहुत ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉयल। अब उस मिट्टी में भी वहाँ प्राणी रहते हैं भाई, जंतु भी रहते हैं और वनस्पति भी रहते हैं, यानी